अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जी हम बात करेंगे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के एडमिशन 2020 के बारे में। बहुत सारे बच्चे जो है पूछ रहे थे सर के एनसीए के बारे में वीडियो बनाएं, इसमें किस तरह से एडमिशन लिया जा सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और एडमिशन्स कब ओपन होंगे। इन तमाम जो है वो क्वेश्चंस के जो आपके आंसर हैं वो इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं जी अपनी नई वीडियो की जानब। और ये जो वीडियो है वो हमें क्या बताती है कि एडमिशन्स जो हैं वो कब ओपन होंगे। सबसे पहले तो व्हेन अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन विल ओपन। अंडर ग्रेजुएशन जो एडमिशन हैं वो हर साल जुलाई 2020 में ओपन होते हैं। यानी कि अभी जो है वो कोविड-19 की वजह से ये एडमिशन्स की जो ओपनिंग है वो थोड़ी पोस्टपोन कर दी गई है, लेकिन जो है वो जल्द ऐलान कर दिया जाएगा कि ये एडमिशन्स जो हैं वो कब ओपन होंगे। फिर उसके बाद जो है वो ये आपके साथ भी शेयर कर दिया जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो जो प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं वो डिपार्टमेंट्स ऑफ फाइन आर्ट्स के हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन में आए तो विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है, सिरामिक डिज़ाइन है, प्रोडक्ट डिज़ाइन है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर है, डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न है, डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िकोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल स्टडीज़ है। तो ये अंडर ग्रेजुएट के जो हैं वो बच्चे हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेने आ रहे हैं, उनके लिए ये आपके सामने मौजूद है। अब अगर हम उसमें डिस्कस करें तो डिफरेंट जो है वो डेट्स हर साल अनाउंस की जाती हैं। जुलाई के अंदर ही जो है एडमिशन ओपन होते हैं, लेकिन इस साल देखते हैं कि वो एडमिशन्स जो हैं वो कब ओपन होंगे। यहाँ पर जो है वो कुछ आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको मज़ीद मैं आगे जो है वो लेकर चलता हूँ। तो बात करेंगे कि व्हेन पोस्ट ग्रेजुएट विल ओपन, यानी ये तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हैं जो कि सितंबर में ओपन होते हैं। व्हाट इज़ क्राइटेरिया ऑफ अप्लाइंग फॉर एडमिशन एंड व्हाट डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको इनकी एडमिशन पॉलिसी पर जाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि क्या एनसीए कोई टेस्ट लेता है और वो टेस्ट कौन सा लेता है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो लिखा जा रहा है कि द कॉलेज कंडक्ट एडमिशन टेस्ट विच आर हेल्ड इन ऑल the provinces of Pakistan. Candidate wishing to join the Department of Fine Art and Faculty of Design are required to obtain high grade in drawing and aptitude test. तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि तमाम जो हमारे पास शोबे हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स के अंदर आते हैं और इसी तरह से जो फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन के अंदर प्रोग्राम्स आते हैं, उनके लिए हमारे पास क्या होता है कि ड्राइंग होती है और ड्राइंग के साथ साथ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर जो हैं उनको मैथमेटिक्स का भी एग्ज़ाम जो है वो पास करना होता है। इसके साथ साथ उनके लिए भी ड्राइंग और एप्टीट्यूड जो है वो टेस्ट होता है। म्यूज़िकोलॉजी, कल्चरल स्टडी एंड फिल्म एंड टेलीविज़न में हमारे पास इनके अपने अपने जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जो कि आपको पास करना होते हैं और पास करने के बाद जो है फिर आपका एडमिशन बनता है। ओनली दोज कैंडिडेट आर एलिजिबल टू टेक द एडमिशन एग्जामिनेशन हु हैव ईदर पास आर अवेटिंग रिजल्ट फॉर ऑफ द हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, जो कि बच्चे पास कर चुके हैं या वेट कर रहे हैं। आपकी जो है वो मिनिमम विद द मिनिमम ऑफ सेकंड डिवीज़न 45% मार्क्स स्टूडेंट विद थर्ड डिवीजन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी 45% जो है वो मिनिमम है, इससे नीचे वाले बच्चों को नहीं रखा जाता। एडमिशन में भी कंडक्टेड वंस अ ईयर इट कैंडिडेट फेल टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इनरोलमेंट हिज और हर एडमिशन शैल स्टैंड cancel. However, nominee of foreign countries and other government organization may be admitted with the condition that they will have to cover the course by taking seminars and special programs, special problems and research projects. इसके बाद अगर हम देखें तो कैंडिडेट की जो डिग्री है वो उसमें 45% उसके मिनिमम जो है वो मार्क्स होने चाहिए और इसके अलावा जो है वो जो उनका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है फिर वो उसको क्लियर करना पड़ता है। तो ये आपने जहन में रखना है कि आपने अपने डिपार्टमेंट्स के मुताबिक जो है वो देखना है कि आप किस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट और फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन में जा रहे हैं
तो आपको जो है वो ड्राइंग और एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप आर्किटेक्चर में जा रहे हैं तो ड्राइंग और एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ आपको मैथमेटिक्स का भी टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप म्यूज़िकोलॉजी और कल्चरल स्टडी एंड फिल्म एंड टेलीविज़न में जा रहे हैं तो आपको इनके अपने एप्टीट्यूड जो टेस्ट हैं वो क्लियर करने होते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले से ही मुख्तलिफ अकेडमीज़ हैं वहाँ पर स्टडी करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर टेस्ट की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर उनको ड्राइंग सिखाई जाती है, जहाँ पर उनको जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसी तरह से हमारे पास देखें तो क्या जा रहा है कि जो एप्लीकेशंस हैं, आप एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो कॉलेज से भी ले सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप आउट स्टेशन लेना चाहते हैं तो आप जो है वो इसको पोस्ट ऑर्डर के थ्रू भी मंगवाया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास लिखा जा रहा है एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट इन पंजाब शैल बी रिसीव्ड बाय द कॉलेज ऑफिस, कैंडिडेट इन अदर प्रोविंसेस of the country should forward their application to their respective director of technical education। तो दूसरे जो हमारे पास हैं प्रोविंसेस, उनकी जो है वो जो एप्लीकेशन है वो टेक्निकल एजुकेशन डायरेक्टर को भिजवाई जाती है। इसके अलावा जो है वो ज़्यादा बेस्ट यही होता है कि आप जो है वो यहाँ इनके यूनिवर्सिटी के साथ रब्ता कर लें और ये आपको उसके मुताल्लिक जो है वो प्रॉपर गाइड कर देंगे, या आप जो है वो आकर ख़ुद ज्वाइन कर लें। इसके अलावा कुछ यहाँ पर इंटरनेशनल जो है वो स्टूडेंट्स के लिए चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पर जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, स्कूल सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होता है, हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट जो है वो उसके ऊपर आपके मार्क्स जिसमें प्रॉपर होते हैं, यानी कि जो आपका रिज़ल्ट कार्ड होता है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास अगर कोई और डॉक्यूमेंट है जो कि आपकी क्वालिफ़िकेशन के लिए आपने कोई और कोर्स कर रखा है, कोई डिप्लोमा कर रखा है। इसके अलावा आपका डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर डोमिसाइल के बिना क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते, आपने डोमिसाइल ज़रूर बना लेना है। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल हैं तो आपका पासपोर्ट वगैरह जो है नेशनल आईडी कार्ड, 5 अटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ रीसेंट फ़ोटोग्राफ्स, और आपके पास जो है वो आपको बैंक ड्राफ्ट जो है वो दिया जाता है। एंड देन इसके अलावा जो एफिडेविट है वो आपने देना होता है कि आप जो है वो ये अफोर्ड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कहता है कि जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन है ये शुरू हो जाती है। फेलियर टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़ एट द अप्रोप्रिएट टाइम इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी एंड चार्जेस मे लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ द कॉलेज एनरोलमेंट। इसके अलावा अगर ये आप नहीं फ़ी पे कर पाते तो उसमें जो है वो फिर प्रॉब्लम आपको बन सकती है। अगर इसी तरह से अगर जो है वो आप रिफ़ंड करना चाहते हैं तो जो HEC का क्राइटेरिया है उसके मुताबिक आपको जो है वो फ़ी रिफ़ंड कर दी जाती है। आपने आईडी कार्ड की जगह अगर आपका अभी तक आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो आपने जो है वो बेफाम भी लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो कुछ और क्वेश्चंस हैं। हाउ डू आई गेट अ प्रोस्पेक्टस एंड एडमिशन फॉर्म। जैसा मैंने पहले बताया कि प्रोस्पेक्टस जो है वो आप डाउनलोड्स में से निकाल सकते हैं और एडमिशन फॉर्म भी वहाँ से लिया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो आप कॉलेज से भी आकर परचेज़ कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप वहाँ से लेना चाहते हैं तो जैसे कि कहा गया कि आपको जो है वो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। डू आई हैव टू पे फॉर प्रोस्पेक्टस और एडमिशन फॉर्म इफ़ आई वांट टू अप्लाई इन मोर देन वन प्रोग्राम देन व्हाट इज़। अगर जो है वो मैं एक से ज़्यादा प्रोग्राम में जाना चाहता हूँ तो फिर क्या प्रोसीजर होगा। तो उसमें देखें तो कहता है एप्लीकेंट अप्लाइज फॉर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एन एडिशनल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी ऑफ 950 शैल बी चार्ज। तो इसके अलावा अगर आप ज़्यादा पर कर रहे हैं तो 950 आपको और ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। उसके अलावा अगर आप जो है वो आउट स्टेशन कैंडिडेट हैं, यानी जो है वो किसी ऐसे एरिया से हैं जहाँ पर आप यूनिवर्सिटी से नहीं ले सकते हैं, आप ख़ुद मंगवाना चाहते हैं, तो हमारे पास आपको जो है वो 2300 का जो है वो बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर जो है वो यहाँ हमारे पास जो बैंक डिपॉजिट स्लिप होती है वो आपको जो है वो सबमिट करवानी पड़ती है, और फिर इससे जो है वो एडमिशन फॉर्म और प्रोस्पेक्टस जो है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट यूज सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म इन ऑर्डर टू अप्लाई इन मल्टीपल। तो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म होता है, लेकिन जैसे ऊपर डिस्कस किया 950 अलहदा से चार्जेस होते हैं। उसके अलावा अगर आप जो है वो एडमिशन फॉर्म और प्रोस्पेक्टस मैनुअली लेते हो तो हमारे पास ये आपसे जो है वो 2100 जो है वो आपका ये ख़र्चा आता है। उसमें
कैन बी डिपॉजिट इन एनी ब्रांच ऑफ हबीब बैंक लिमिटेड, और इसमें इसने अकाउंट जो है वो नंबर भी दिया हुआ है और इसी तरह से NCA का आपने टाइटल दे देना है। कैन आई अप्लाई इन द बोथ लाहौर एंड रावलपिंडी, ये क्या आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं? तो कहते हैं कि हाँ जी दोनों में कर देंगे, लेकिन जो है वो हर एक के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन हो गई। अच्छा जी, कैन अप्लाई इन मोर देन, तो आप ज़्यादा प्रोग्राम्स में कर सकते हैं। इज़ अ प्रोविजन ऑफ कंडक्ट ऑफ एडमिशन टेस्ट इंटरव्यू ऑफ मिस वन, तो कोई भी प्रोविजन नहीं है, आपको लाजमन देना है। अगर आप नहीं दे पाते तो आपकी जो है वो एप्लीकेशन को डेफिनेटली जो है वो कर दिया जाएगा, स्किप कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप जो है वो सबमिशन करना चाहते हैं फॉर्म की, तो उसके लिए जो है वो आपको आना पड़ेगा, बाई हैंड आना पड़ेगा, या आपको कोरियर के थ्रू जो है वो बिफोर द ड्यू डेट भिजवाना पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो रोल नंबर और एडमिशन टेस्ट है, तो जैसे ही आप जो है वो अपना एडमिशन फॉर्म भिजवाएंगे तो आपको जो है वो एक रोल नंबर इशू कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको जो है वो आपकी एडमिशन टेस्ट के बारे में भी बता दिया जाएगा। इसके अलावा जी और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन से हैं। विल द कॉलेज प्रोवाइड मी द मटेरियल, तो आपने जो है वो करना क्या है कि आपको जो है वो जितने भी टेस्ट हैं उसके लिए, जैसे मैंने बताया है कि आपको अकेडमीज़ वगैरह मिल जाती हैं, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। ये कुछ और चीज़ें हैं और इसमें कुछ सीट्स का डिस्कस किया गया है, तो ये बहुत ही मसलन कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं और इसमें कोई ज़्यादा जो है वो उसने इस द व्हेन एडमिशन फॉर्म विल बी अवेलेबल, तो एडमिशन फॉर्म कम अवेलेबल होते हैं। इसी तरह से हॉस्टल फैकल्टी मौजूद है, ये तमाम चीज़ें जहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो ये एक डिटेल वीडियो है। अब उसमें अगर हम चलें जी, तो ये थी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आप जानना चाह रहे थे। अगर आप देखें तो यहाँ पर एडमिशन फॉर्म में तो आपको अभी तक जो है वो एडमिशन डेज़ यानी जुलाई में शुरू हो जाना ही चाहिए थी एडमिशन को, लेकिन अभी तक जो है वो एडमिशन फॉर्म्स अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। और जैसे ही ये एडमिशन फॉर्म जो है अवेलेबल होते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी से आप इसको ले भी सकते हैं। तो ये हमारी ये वीडियो थी NCA के बारे में। NCA जो है वो किस तरह का है, इसमें क्या क्या जो है वो किस तरह का तो नहीं, इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और वो तमाम एडमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आप जानना चाह रहे थे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।